हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं गिलहरी के बारे में। दोस्तों गिलहरी बहुत ही चंचल जीव मानी जाती है और गिलहरी अधिकतर आपको घरों में घूमती मिल जाएगी। घरों नहीं तो आजकल छतों पर गिलहरियों को देखने को मिल जाता है। खुले घर होते हैं उनमें तो गिलहरी आपको अक्सर देखने को मिल जाती है। तो आइए आप भी जाने गिलहरी से जुड़े कुछ शगुन और अपशगुन के बारे में। गिलहरी का आपके घर में आना दोस्तों बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि गिलहरी जब आपके घर में इधर-उधर फुदकती है तो इसका मतलब सौभाग्य से होता है। अगर आपके घर में अभी तक बच्चे की किलकारियाँ नहीं गूंजी हैं तो गिलहरी आपके आंगन में आई है, तो ये आपकी जल्दी ही खुशखबरियों का संकेत देती है। जल्दी ही आपके घर में गोद भर जाएगी। और अगर वहीं आपके घर में गिलहरी या चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है तो उस घर में सुख शांति के साथ ही धन की भी कभी कोई कमी नहीं होती है। घर में चिड़िया का घोंसला बनाना भी बहुत शुभ शगुन माना जाता है। दोस्तों जिन घरों में चिड़ियों का घोंसला होता है वहां सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि गिलहरी अगर किसी के पैरों को छूकर भाग जाए और फिर दोबारा दिखाई ना दे तो उसे बहुत बुरा संकेत माना जाता है। इसका सीधा मतलब होता है कि आपके जीवन में कोई कठिन समय आने वाला है। दोस्तों गिलहरी को लेकर एक बहुत ही पौराणिक कथा है। जब त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ था और उनकी धर्मपत्नी माता सीता का अपहरण लंकापति रावण ने कर लिया था, तो भगवान राम वानरों की मदद से लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण करवा रहे थे। और उस समय सारे वानर सेतु का निर्माण कार्य में लगे हुए थे और भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ समुद्र के किनारे बैठकर यह सारा वाकया देख रहे थे। इसी दौरान भगवान श्री राम ने देखा कि एक गिलहरी बार बार रेत में लेटकर रेत के कण को अपने शरीर पर चिपटा लेती और फिर सेतु पर जाकर अपने शरीर से सारे रेत के कण झाड़ देती। इसी प्रकार उसे ऐसा करते देख भगवान राम ने लक्ष्मण जी से पूछा कि ये गिलहरी क्या कर रही है। तो इस पर लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा कि यह गिलहरी खेल का आनंद ले रही है। इस पर दोस्तों श्री राम मुस्कुराए और उस गिलहरी को अपने पास बुलाकर पूछा कि तुम इस प्रकार क्या कर रही हो। इस सवाल को सुनकर गिलहरी ने भगवान राम से कहा, इस सेतु को बनाने में मैं भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान दे रही हूँ। हालांकि मुझे पता है कि मुझ जैसे छोटे प्राणी की यहाँ कहीं भी गिनती नहीं है, परंतु इस अधर्म और धर्म की लड़ाई में मैं भी अपना योगदान देना चाहती हूँ। गिलहरी की इन बातों से प्रभावित होकर भगवान श्री राम ने प्रेम पूर्वक उस गिलहरी की पीठ पर हाथ फेरा, जिसके परिणाम स्वरूप गिलहरी की पीठ पर भगवान श्री राम की 3 उंगलियों के निशान बन गए और आज भी गिलहरी की पीठ पर काली सफेद धारियां बनी होती हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए ये जानकारी कामयाब रहेगी। ओम नमः शिवाय।